खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने की मैराथन बैठक। चंद्रशेखर के हमलावरों की कार बरामद। मामले में पहला सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मात्र 10 मीटर की दूरी पर दागी गोली। यूसीसी पर खालिद राशिद फरंगी महिला का बयान आया सामने। कहा, यूसीसी को लेकर मुस्लिम वर्ग तैयार नहीं, सरकार के लोगों से होगी सीधी बात। देश भर में उत्साह के साथ मनाई गई बकरीद। यूपी के जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से अता की गई नमाज। नमाजियों ने देश के अमन चैन की मांगी दुआ। लखनऊ गाजियाबाद में बारिश। 3 दिन पूरे यूपी में अलर्ट। कानपुर में गंगा बैराज के 8 गेट खोले गए। 27 जिलों में भारी बरसात की चेतावनी। और टमाटर पहुंचा 140 के पार। 240 रुपए प्रति किलो बिक रहा अदरक। अन्य सब्जियों और दाल के दाम में भी इजाफा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सुल्तानपुर से खबर बता दें, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा गोमती नदी का पुल। ओद्रा टाटिया नगर स्थित पुल धराशायी हो गया। पुल धराशायी होने से आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे थे राहगीर। जिलाधिकारी से मामले की कई बार शिकायत भी की गई। अयोध्या, प्रयागराज, ओद्रा टाटिया नगर का ये मामला बताया जा रहा है। लापरवाही का आरोप लोगों ने प्रशासन पर लगाया है। जान जोखिम में डालकर राहगीर इस पुल से अपना रास्ता तय करते थे, पार करते थे। जिलाधिकारी से कई बार इस मामले की शिकायत भी की गई। अयोध्या, प्रयागराज, ओद्रा टाटिया नगर का यह मामला बताया जा रहा है। सुल्तानपुर से खबर बता रहे हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा गोमती पुल जो अब धराशायी हो गया है। घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर इस पुल का निर्माण किया गया। भ्रष्टाचार की बू इससे आ रही है और लगातार प्रशासनिक अमले पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की। बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर बता दें, पीजीआई में जून 2025 के पहले बाईपास सर्जरी की तारीख नहीं है। केजीएमयू लोहिया संस्थान में वेटिंग है। 1000 से ज्यादा हार्ट पेशेंट को इलाज का इंतजार है। पीजीआई में लोहिया और केजीएमयू में संसाधन विशेषज्ञों की भारी कमी के चलते ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। तीनों संस्थानों में महज 7 से 8 सर्जरी ही हो पा रही है। तो मरीज ज्यादा हैं लेकिन डॉक्टर्स की कमी है। तो विशेषज्ञों की कमी के चलते ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। तीनों संस्थानों में महज पीजीआई में जून 2025 की पहले बाईपास सर्जरी। केजीएमयू लोहिया संस्थान में 6 माह तक की लिए वेटिंग लिस्ट, यानी कि अगर आप सर्जरी कराने का सोच रहे हैं तो आपको एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। वजह केजीएमयू में संसाधन और विशेषज्ञों की भारी कमी के चलते ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। 6 माह तक की वेटिंग। 1000 से ज्यादा हार्ट पेशेंट को इलाज का अब इंतजार करना होगा। पीजीआई लोहिया और केजीएमयू में ये दिक्कतें, अब मरीजों को एक लंबा इंतजार करना होगा। बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर बता दें, अनुसूचित जनजाति की जमीन से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जमीन खरीदने के लिए डीएम की एनओसी जरूरी नहीं है। एससी एसटी की जमीन लेने के बदले में देना होगा मकान। 50 वर्ग मीटर से कम नहीं होनी चाहिए जमीन। 50% जमीन होने पर मंजूर होगा डीपीआर और लेआउट।
75% जमीन होने पर अनुमति मिलेगी। 6 चरणों में पूरा करना होगा टाउनशिप का विकास। 50 एकड़ की टाउनशिप 4 सालों में करनी होगी पूरी। 51 और 100 एकड़ की टाउनशिप 5 साल में पूरी करनी होगी। ये समय सीमा निर्धारित की गई है। 101 200 एकड़ की टाउनशिप 6 साल में पूरी करनी होगी। 201 एकड़ से ज्यादा की टाउनशिप को 10 साल का समय परफॉर्मेंस गारंटी के लिए 20% जमीन रखनी होगी बंधक। और इसी बीच अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार स्टंटबाजी का जानलेवा खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। गाड़ी के बोनट पर बैठकर रईस जादे स्टंटबाजी करते हुए नजर आते हैं। अमरोहा से खबर सामने आ रही है। स्टंटबाजी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो फेमस होने के लिए जान जोखिम में डालकर स्टंटबाजी करते हैं ये युवा। बीच सड़क में थाना क्षेत्र के रहरा थाना क्षेत्र के हसनपुर रोड का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो नेम और फेम पाने के चक्कर में यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं ये युवा। स्टंटबाजी करते हुए कार के बोनट में बैठे हुए आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जान जोखिम में डालकर ये स्टंटबाजी करते हैं। और कभी भी ये एक बड़ा हादसा हो सकता है। बीच सड़क में यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाती हुई ये तस्वीर सामने आ रही है। कार के बोनट में बैठे ये युवा स्टंटबाजी कर रहे हैं या ये कहें मौज मस्ती में इतना मशगूल हैं कि इन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि कभी भी जान पर बन आ सकती है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, अनुसूचित जनजाति की जमीन से जुड़ी हुई बड़ी खबर। कुछ मानक तय किए गए हैं। जमीन खरीदने के लिए डीएम की एनओसी अब जरूरी नहीं होगी। साथ ही एससी एसटी की जमीन लेने के बदले अब मकान देना होगा। तो 50 वर्ग मीटर से कम नहीं होनी चाहिए जमीन। %75 जमीन होने पर अब अनुमति मिलेगी। ये कुछ चीजें निर्धारित की गई हैं। 6 चरणों में पूरा करना होगा टाउनशिप का विकास की एक नियत भी तय की गई है। 50 एकड़ की टाउनशिप, साथ ही 51 से 100 एकड़ की टाउनशिप 5 साल में पूरी करनी होगी। 101 और 200 एकड़ की टाउनशिप 6 साल में पूरी करनी होगी। एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। 201 एकड़ से ज्यादा की टाउनशिप को 10 साल का समय दिया गया है। परफॉर्मेंस गारंटी के लिए 20% जमीन अब बंधक रखनी होगी। टाउनशिप विकास के पहले रेरा में पंजीकरण कराना जरूरी है। ये नियम भी सामने आ रहे हैं। निर्धारित समय में डीपीआर न देने पर लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। तय समय पर योजना पूरी ना होने पर विस्तार शुल्क भी वसूला जाएगा। यानी कि आपको विस्तार शुल्क देना होगा। 50,000 का विस्तार शुल्क लगाया जाएगा। बढ़ते आगे, कन्नौज से खबर बता दें, 10 नकाबपोश बदमाशों ने घर में लूट की और पुलिस 200 मीटर की दूरी पर पहरा देती रही। एक बड़ी चुनौती। दूसरी तरफ बदमाशों ने घर में लूट की और तमंचे के दम पर परिवार को बंधक बनाया। इसके बाद लाखों की चोरी की जानकारी सामने आ रही है। सदर कोतवाली के यूसुफपुर भगवान मोहल्ले का ये मामला बताया जा रहा है। और महज 200 मीटर पर जो पुलिस है वो गश्त करती रही और चकमा देकर ये कहें कि लुटेरे चुनौती देते हुए इस लूट की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। लाखों की चोरी का मामला सामने आ रहा है।
घटना कन्नौज की है। 10 नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और महज 200 मीटर की दूरी पर पुलिस पहरा देती रही। घर में तमंचे के दम पर बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम देकर मौके से रफूचक्कर हो जाते हैं। इसी बीच महाराजगंज से खबर मिल रही है। मुठभेड़ में मिले पुलिस को एक बड़ी सफलता। लूट की मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। आरोपी मनीष यादव पुलिस की गोली से घायल हुआ है। जंगल में मुठभेड़ के बाद आरोपी के पैर में गोली लगी। असलहे के बल पर ग्राहक सेवा केंद्र से लूट हुई थी। निचलाल के करमैया जंगल में ये मुठभेड़ हुई। एसएसपी आतिश कुमार सिंह ने मुठभेड़ की जानकारी दी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। तो इस मुठभेड़ में एक बदमाश एक आरोपी घायल भी हुआ। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। लूट का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान इस आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गोली से ये आरोपी घायल हुआ। जंगल में मुठभेड़ के बाद आरोपी के पैर में गोली लगी। बढ़ते आगे अयोध्या से खबर बता रहे हैं। भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज भवन निर्माण समिति की है। चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा पहुंचे हैं अयोध्या। आज और कल इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। आज विश्वामित्र आश्रम में ये बैठक रखी गई है। कार्यदायी संस्था के इंजीनियर ट्रस्ट के पदाधिकारी इस बीच इंजीन ट्रस्ट के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में ये बैठक जन्मभूमि पथ रामलला मंदिर का स्थलीय निरीक्षण होगा। साथ ही पिछली बैठक में कार्य योजना में कई सारी प्रगतियां देखी जाएंगी। श्री राम मंदिर का भूतल बनकर फिलहाल तैयार हो गया है। तो इस बैठक का उद्देश्य निरीक्षण बढ़ते आगे अयोध्या में बन रहे राम पथ पर अमेठी द्वारा ये बनेगा और इसकी लागत तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष व उद्योगपति राजेश मसाला अग्रहरि ने के द्वारा निर्माण के लिए 2.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कमिश्नर ने इस कार्य के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष को सम्मानित भी किया है। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मसाला ने अयोध्या में भगवान राम की नगरी अयोध्या में राम पथ पर 2.5 करोड़ की लागत से अमेठी द्वार बनाए जाने का फैसला लिया है और इस द्वार को बनाने में 2.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष ने इस मदद की राशि प्रशासन को उपलब्ध करवा दी है। 3 माह में ये कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अयोध्या के कमिश्नर ने बुधवार को जिला पंचायत अध्यक्ष को सम्मानित भी किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। अमेठी द्वारा 3 महीने में बनकर ये तैयार हो जाएगा और इस द्वार को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करने वाली एजेंसी की ओर से बनाया जाएगा। धार्मिक भावना अमेठी की भी अपनी पहचान अलग पहचान है और इस द्वार का निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य करने वाली संस्था करेगी और ये गेट 60 फुट चौड़ा और 140 फीट ऊंचा बनेगा। तो 22
फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। देश में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है और देश भर के मस्जिदों और दरगाह में लोग सुबह से ही ईद की नमाज में शामिल हुए। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। नमाज के बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो गया। चलिए आपको यूपी के कुछ खास जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां लोगों ने धूमधाम से बकरीद का त्यौहार मनाया और शहर शहर ईद उल अजहा की नमाज अता की गई। ये 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अमेठी, गोंडा, लखनऊ, मेरठ, अयोध्या, अलीगढ़, जहां पर इस मौके पर बकरीद के इस त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से बनाए जाने को लेकर पहले ही दिशा निर्देशित किया गया था और आज लोग इस त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी, साथ ही नमाज अदा की। शांतिपूर्ण ढंग से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। तो भारी तादाद में जामा मस्जिद की तस्वीर, भारी तादाद में लोग नमाज अता करते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे, झांसी में कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा बकरीद के अवसर पर नगर भर में मुस्लिम हजरात उत्साह के साथ नजर आए। शहर की मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई और इस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई ईद की नमाज ईदगाह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट, अपर नगर मजिस्ट्रेट सीओ सिटी राजेश राय समेत प्रशासनिक आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। रहीम, मैं अपने मुल्क के तमाम बाशिंदों को और भाइयों को तहे दिल से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ और हमें आज के ये त्यौहार से, खुशी से, इबादत से एक इबरत ये है कि जैसे हमारा रब अल्लाह भगवान सब के लिए एक अपने दाता है, तो आज ये दस्तरखान भी हमारे लिए दाता है। तो इससे हमें एक इबरत लेना चाहिए कि हमें हर चीज़ में गरीबों की, अमीरों की, गरीबों की, परेशान लोगों की, मिस्कीनों की मदद करना है और दोस्त अहबाब के साथ हमें खूब मिलकर उनका साथ देना है। ईद उल अजहा बकरीद के अवसर पर बाराबंकी में सुबह से ही नमाज अता की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद दी। बाराबंकी में सुबह से ही ईद उल अजहा बकरीद पर नमाज अता करने के लिए लोग मस्जिदों और ईदगाह में इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। बकरीद को सकुशल संपन्न कराने को लेकर जिले में मस्जिदों के पास पुलिस फोर्स की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मस्जिदों और ईदगाह में नमाजियों ने नमाज अता करने के बाद मुल्क में अमन, चैन और सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए दुआ मांगी। वहीं तमाम ईदगाहों के पास मेले भी लगे जहां बच्चों ने अपने मन पसंद के सामान भी खरीदे। आज देश भर में बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित ईदगाह में बकरी ईद की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। संपन्न ईद को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजामात भी किए थे। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी गई। थाना पुलिस के अलावा अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया। ईदगाह पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी गई। पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। एक दूसरे को गले लगाकर लोगों ने ईद की मुबारकबाद दी। बढ़ते आगे, सुल्तानपुर जिले में ईद उल अजहा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के ईदगाह सहित कई मस्जिदों में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने
नमाज अता कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी और बकरीद पर प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा के तहत जगह जगह पुलिस बल तैनात किए गए, कहीं भी प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना हो, इसके लिए खुफिया विभाग के लोग भी लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं। नगर पालिका क्षेत्र में अपशिष्टों के निस्तारण के लिए कई स्थानों पर बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं। वहीं आज नमाज अता करने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बकरीद की बधाई दी। स्वयंसेवी संगठन और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार को मनाए जाने की अपील की और उन्हें बकरीद की मुबारकबाद दी। आज सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में बकरीद के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं। हमारे मजिस्ट्रेट्स पूरी सब जगह तैनात हैं। पहले भी पीस कमेटी की बैठक जिला स्तर पर भी और थाना स्तर पर भी आयोजित की गई है। जो समस्याएं आती हैं त्यौहार में, जैसे कि पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, वो सब लोगों से फीडबैक लेके संबंधित हमारे डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को बता दिया गया था। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई थी। कहीं कहीं पर पानी की दिक्कत थी, टैंकर्स लगवा दिए हैं नगर पालिका से। इसके अलावा साफ सफाई की टीमें गाँव में, कस्बों में सब जगह लगी है। सभी जगह लोग ड्यूटी कर रहे हैं और लगभग सभी जगह इस समय जो नमाज है वो सकुशल संपन्न हो रही है। बढ़ते आगे, जनपद कासगंज में ईद उल अजहा का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और ईद उल अजहा के दिन तमाम अकीदतमंदों ने समय अनुसार मस्जिदों में नमाज अता की और नमाज के बाद देश के अमन और तरक्की के लिए दुआ मांगी। और आपको बता दें कि मस्जिद के पेश इमामों ने साफ तौर से ऐलान किया कि कुर्बानी को लेकर जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसके तहत अपने अपने जानवरों की कुर्बानी करें ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। और इस मौके पर सभी ने दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी और गले मिले, नमाज अता की और मस्जिदों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम इस बीच किए गए। खबर गोंडा से है, जहां पर कल प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जनपद के कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग करते हुए आगामी त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए सख्त निर्देश दिए थे, जिसका अनुपालन करते हुए एडिशनल एसपी शिवराज नगर मजिस्ट्रेट ने दल बल के साथ बाजारों और घनी आबादी वाले मोहल्लों में भ्रमण किया। एक तरफ जहां गश्त कर रहे अधिकारियों ने दबी जुबान में अराजक तत्वों को सख्त हिदायत दी, तो वहीं यदि किसी प्रकार की अराजकता फैलाएंगे तो जेल जाएंगे। अराजक तत्वों में भी इस बात की खलबली मच गई कि योगी सरकार के निर्देश पर नगर प्रशासन के साथ आंख मिचौली करना नहीं ठीक होगा और किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाना उनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। बढ़ते आगे, बदायूं जिले में लव जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर पहले एक लड़के ने हिंदू समुदाय की लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा। परिजनों ने लड़की के साथ आज लड़के को एक होटल से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि लव जिहाद का मामला प्रकाश में आने के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सदर कोतवाली पहुंच गए। रोष व्यक्त करते हुए मुकदमा दर्ज कराने की जिद पर अड़ गए। वाद किशोरी की बहन की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विश्व हिंदू परिषद के नेता उज्जवल गुप्ता ने बताया कि बदायूं जिला में लव जिहाद का ये गढ़ बनता जा रहा है।
आगे जाए जो मिला चीज हमें गल्ला मिलता है। गल्ला कौन लेने जाता है अम्मा का? अपनी अम्मा हमारी अलग रहती है। वो अपना ले जाती है ना, उनसे बात करो आप। हैं? तो बात करो। घूम लेते हैं आप। बात यहीं और लोग डिनर की बात करो। कौन सबके आगे असौला था, झूठ कोई ना बोले। बढ़ते आगे, जनपद बदायूं की तहसील दातागंज क्षेत्र के ग्राम भंद्रा का है ये मामला, जहां पर पीड़ितों ने बताया कि हमारे घोटालेबाज कोटेदार ने एक या दो नहीं लगभग 30 से 40 कार्ड धारकों की चीनी गायब कर दी। लेकिन हम गरीब बेचारे अनपढ़, भला हमको क्या पता कि इस बार हमें सरकार द्वारा निःशुल्क 3 किलोग्राम चीनी भी देने का आदेश दिया गया है। राशन कार्ड धारकों ने बताया कि कुछ पढ़े लिखे लोगों ने जब इसका जवाब कोटेदार से मांगा तो वो लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गया। समय जी ये बताइए, इस महीने का आप राशन लेके आए हैं? क्या क्या मिला है राशन में? चावल गेहूँ। चावल गेहूँ। कौन सा राशन कार्ड है आपका? किताब कौन? अंत्योदय। अच्छा, लाल वाला राशन कार्ड है। तो उस पे तो चीनी भी इस बार मिल रही थी। इस बार क्या कहा कोटेदार ने? नहीं कहा, चावल और गेहूँ। नहीं, आपने चीनी मांगी नहीं? तो हमें मालूम नहीं है। हाँ, राशन मिला है मगर चीनी ना मिला। कौन सा राशन कार्ड है आपका? लाल। लाल वाला। तो लाल वाले में 3 किलो चीनी है ना, तो आपको मिली नहीं? नहीं मिली। कोटेदार ने क्या कहा? कोटेदार ने कही आई नहीं। क्या नाम है कोटेदार का? फराना। फराना नाम है। किसी अधिकारी से शिकायत की? अधिकारी आए थे क्या? नहीं, भाजपा नहीं। हाँ लिया। क्या क्या मिला है आपको राशन में? गेहूँ, चावल। और चीनी? चीनी नहीं मिली। आपका राशन कार्ड कौन सा है? लाल वाला। लाल वाला। तो लाल वाले राशन कार्ड पे 3 किलो चीनी है, तो चीनी नहीं मिली? नहीं, वो पता ही नहीं था। जब पता होती जब तो कहते, पता ही नहीं। कोटेदार। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।